जी, काफ़ी लंबे अरसे से हम आपको देख रहे हैं और टीवी पर मतलब ये कहें कि मेरा जब करियर शुरू हुआ था उससे पहले से मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने जो देखा कि नज़र में देखा, नागिन 5 में देखा, आप जिन किरदारों में रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप सुपर नेचुरल जो जॉनर है उससे ज़्यादा पसंदीदा लगता है आपको, उस पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। देखिए क्या है ना, ये जो एक ऐसा जॉनर है जिसमें आपको हर चीज़ करने को मिलती है। आप एक्शन भी कर रहे हैं, मुझे एक्शन पर्सनली बहुत पसंद है, एक्शन फ़िल्में, एक्शन करना। तो आपको एक्शन करने को मिल जाता है बिकॉज़ सुपरनैचुरल पावर्स जो है वो आते हैं। ग्राफ़िक एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती है। तो बिकॉज़ सुपरनैचुरल जॉनर है तो ग्राफ़िक भी बहुत अमेज़िंग आप और क्या है कि ये ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको रियल लाइफ़ में नहीं मिलती। तो ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको क्रिएट करना पड़ता है मतलब कहीं। दिव्य है ये, दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति देखिए एनर्जीज़ हैं। दिव्य शक्ति मैं ऐसे कोट नहीं करूँगा बट एनर्जीज़ है जो फ्लो होती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होनी ही जी, जी। होनी है कहीं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सुपरनैचुरल जॉनर में एक्शन, इमोशन, ड्रामा आपको हर एक चीज़ का पैकेज मिल जाएगा जो एज़ एन एक्टर सैटिस्फाई करने के लिए मुझे बहुत करेक्ट लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सुपरनैचुरल जॉनर के लिए काम करता हूँ। मैं नॉर्मल सोशल अवेयरनेस वाले शोज़ भी मैंने किए हुए हैं। मैंने हिटलर दीदी किया हुआ है, साथ निभाना साथिया किया हुआ है, जी। क्रेज़ी स्टूपिड डिश किया हुआ है फॉर दैट मैटर। मैंने कॉस्ट्यूम ड्रामास भी किए हुए हैं, सिंबाद किया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान आज से पृथ्वीराज चौहान सालों की है, जी। सालों पहले किया था मैंने। सो मैं हर एक जॉनर को ट्राई करना चाहता हूँ। मैं कहीं कभी भी अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में सीमित रखना नहीं चाहता। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद ईशान नाम आपके लिए भी लकी है। आपका मैंने शायद देखा ईशान 2 ट्रू। मतलब 2 जी, शायद मेरे जी, ख़्याल से जी, 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 शोज़ जी, में आपका नाम ईशान रहा। तो जी। क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट भी करता है कि हम अगर किसी इस नाम को रखेंगे तो शायद वो शो हमारा थोड़ा हाइप पे जाएगा? जी नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। नाम से हाँ, कैरेक्टर का इम्पैक्ट क्रिएट ज़रूर होता है, बट ये मान लेना कि ये नाम रखने से ये शो चल जाएगा या ये कैरेक्टर चल जाएगा, जी। वो आई डोंट थिंक सो वो कहीं न कहीं कभी भी मैच करेगा। आपको करेक्ट राइटिंग, करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट लोगों का जुड़ना, जी, जी। करेक्ट एनर्जीज़ का जुड़ना आपको एक अच्छी चीज़ बना के दे सकता है। बाकी तो जनता जनार्दन है, वो जो एक्सेप्ट करती है, करती है, नहीं करती है, उन्हें फेंक देती मेरा एक सवाल जो फ़िल्मों से मेरे जुड़ के मेरे दिमाग में आ रहा है। है कि आपको ये नहीं लगता कि बॉलीवुड पर साउथ का बहुत इफ़ेक्ट दिख रहा है? आज ये हालत है कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, हम साउथ के फ़िल्मों को डबिंग करके हिंदी में और उनको पेश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि साउथ हावी हो गया है बॉलीवुड के ऊपर? देखिए, मैं ये नहीं मानूँगा। कहीं न कहीं क्या है कि साउथ हो या मुंबई बॉलीवुड हो, है तो हम भारतीय ही। वो लोग आगे हैं हमसे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके पास काफ़ी ग्रेट माइंड्स भी हैं। अब उन्हें एग्ज़ीक्यूट जो करते हैं, जी। वो उनको शायद कहीं न कहीं एक तरकीब पता चल गई है कि इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है। हाँ। ऐसा नहीं है कि टैलेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी इक्वली टैलेंट है। हाँ। पर शायद मेबी ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जिन वजह से वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है। बट आई डोंट थिंक सो कि बॉलीवुड कहीं पे पीछे है उस मामले में। नहीं, आप देखें तो स्टोरी लाइन के मामले में हम हमेशा पीछे जा रहे हैं। जैसे अगर हाल ही की एक फ़िल्म अगर हम पुष्पा को देख लें, जी। फ़िल्म में कुछ नहीं था, सिर्फ़ एक माफ़िया पे फ़िल्म बनाई गई मतलब एक जो चंदन चोर तरह का वो एक माफ़िया गैंग थी। फ़िल्म को जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया गया, जी। जिस तरीके से उसकी सिनेमेटोग्राफ़ी हुई, जिस तरीके से उसका एक स्क्रीन प्ले था, वो कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रहा था दर्शकों को। वो उसमें कहीं हम लगता नहीं है कि आपको बॉलीवुड उसमें पीछे लग रहा है? नहीं सर, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि देखो सबसे बेसिक चीज़ फ़िल्म मेकिंग की है वो है इमोशन। अगर आप इमोशनली करेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कितना भी एक्शन डाल लो, कितना भी सिनेमैटोग्राफी कर लो, कितना भी यू नो लीपापोती कर लो, कुछ वो कनेक्ट नहीं करे। कुछ नहीं। और विथ पुष्पा मेरा मानना ये है कि इमोशन कनेक्ट हुआ तभी जाकर जो आजू-बाजू की चीज़ें हैं वो कनेक्ट हुई।
जितनी आप देखिए ना कि पहले हम अगर शोले को ले लें या हम 60 और 70 के दशक की जो फ़िल्में ले लें, तो आज भी लोगों को डायलॉग याद रहते थे। लेकिन मौजूदा दौर में अगर हम फ़िल्मों की बात करें, तो ऐसे कोई डायलॉग नहीं है, या होते भी हैं तो इतने फुहड़ होते हैं कि जिनका इस्तेमाल लोग समाज में नहीं करते। अगर हम अभी पुष्पा की बात करें, तो पुष्पा का एक डायलॉग देखिए कितना हो रहा है, पुष्पा नाम समझ लिया तो क्या फ्लावर में फायर है। तो आप इस तरह का जो डायलॉग है, जो एक लाइट वे में एक बात को मतलब कनेक्ट कर रहा है अपनी बात को कहने के लिए। क्या है, एक इसका पहलू ये भी है कि जब आप 60-70s की बात करते थे तो बहुत ही लिमिटेड कंटेंट हुआ करता था। आज के ज़माने में आपके पास 10,000 चीज़ें हैं देखिए, तो कहीं ना कहीं वो लॉयल्टी ऑफ ऑडियंस जो है वो शिफ्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि आज भी हम वो इम्पैक्ट वाली चीज़ें बना नहीं रहे, पर लॉयल्टी जो है वो शिफ्ट हो गई है कि आप एक चीज़ देखते हो, उसे हटा देते हो, दूसरी चीज़ देखनी शुरू कर देते हो। तो मतलब जोनर चेंज हो रहा है क्या, आप ये मानते? जोनर की बात ही नहीं है यहाँ पर ऑडियंस की लॉयल्टी की बात है कि आप अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस वक्त से कॉलेज में हूँ, मेरे कॉलेज में गिन के 3 ही दोस्त थे। जी आज शायद किसी बंदे को आप मिलोगे, उसके 3 से ज़्यादा, शायद 5 या 10 का पूरा ग्रुप हो। जी जी होगा। तो आपकी लॉयल्टी स्प्रेड हो गई। जी जी। आपकी लॉयल्टी कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए नहीं रही। मेरा एक सवाल टीवी से जुड़ा हुआ है और आपसे जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि टीवी में हम अगर देखते थे पहले शुरुआत में, क्योंकि आप एकता कपूर को मेरे ख्याल से शायद आप उनको ये आप वो रही हैं, आप उनके पसंदीदा कलाकारों में भी। तो जो सास बहू के जो झगड़े थे उससे लोग ऊब गए थे, इसलिए जो सुपर नेचुरल जोनर हमारे सामने आया और उसको शायद आपने कैच भी कराया। तो ये लगता है कि लोग दर्शक ऊब गए हैं वो घरेलू झगड़ों से। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आज भी सोशल शोज़ जो है वो चलते हैं। आज भी किचन ड्रामा है वो भी चलता है। बात यही है कि ऑडियंस क्या स्वीकार करती है, ऑडियंस का मूड क्या है, वो आज तक ना कोई समझ पाया ना कोई समझ पाया। आपको बस अपने तरफ से एक अच्छा प्रोडक्ट देना है। अब वो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, जनता जनार्दन वो उन पर है। थैंक यू सो मच।